हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रिड्यूस लेवल पे जो मेथड्स थे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड राइज एंड फॉल वो हमने कर लिया है। तो चलिए आज हम कुछ करेक्शंस देखते हैं जो रिक्वायर्ड होती है लेवलिंग में। सो सबसे पहली करेक्शन जो है वो है कर्वेचर की। तो देखिए जो हमारा अर्थ है वो आपको पता है कि वो किस फॉर्म में है, वो स्फेरिकल फॉर्म में। अब एग्जैक्ट स्फेरिकल तो नहीं है, वो स्फेराइड, जो अबलेट स्फेराइड उसका शेप है वो उस फॉर्म में है। बट अगर हम देखें तो उसमें कुछ रेडियस है, कुछ सर्टेन रेडियस है जिसकी वजह से क्या होगा, कर्वेचर आएगा। कर्वेचर किसके बराबर होता है, 1/r के बराबर होता है। सो 1/r मीन्स कि इसकी वजह से कुछ कर्वेचर हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि बिकॉज 1/r इज इक्वल टू c। तो अर्थ में कुछ कर्वेचर होगा। अगर हम सर्वे अगर से लेते हैं कि हम एक स्ट्रेट लाइन लें, देन इट इज कॉल्ड द प्लेन सर्वे। लेकिन अगर हम अर्थ के जो कर्वेचर है उसको कंसिडर करते हैं, देन इट इज कॉल्ड द जियोडेटिक सर्वे। सो ये डिपेंड करता है कि हम अर्थ को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, क्या हम प्लेन ट्रीट कर रहे हैं या फिर कर्वेचर की फॉर्म में ट्रीट कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली ये हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो सरफेस है जिसको हम उसका डिस्टेंस कम है, देन हमारे पास कर then we consider it as plane survey, ओके। लेकिन हमारा अर्थ का जब हमने उस पर डिस्टेंस मेजरमेंट की, यानी किलोमीटर्स में, 100,000 किलोमीटर्स में की, देन अर्थ का कर्वेचर का इफेक्ट उस पर ज्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज दिस करेक्शन इज ऑलवेज कम्युलेटिव इन नेचर, यानी कि ये ऐड होते जाएगी पर किलोमीटर के हिसाब से। ये हमारे पास एरर जो है वो बढ़ता ही रहेगा, तो उसके लिए करेक्शन भी हमें करनी पड़ेगी। तो अगर हमारे पास सर्वे ज़्यादा है, ज़्यादा लंबी है, यानी कि डिस्टेंस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, मान मान लो ये हमारा अर्थ का कर्वेचर है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो 1000 किलोमीटर है, देन हमारे पास अर्थ का जो कर्वेचर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया। मान लो अगर मैंने अपना लेवल यहाँ पर रखा है, तो मेरी लाइन ऑफ साइट क्या होगी, ऑलवेज हॉरिजेंटल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन तो ड्रॉ कर रहा हूँ, बट इसके रेस्पेक्ट में जो हमारे पास बॉटम अर्थ का है जहां पर मुझे आरएल लेना है, ठीक है, वो हर जगह पर वेरी कर रहा है। आप यहाँ पर देख रहे होगे कि वो हर जगह पर यहाँ पर वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हर जगह पर आरएल डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा अगर मैं इस पोजिशन से अपनी रीडिंग को लूँ, ठीक है। तो अगर आरएल डिफरेंट मिल रहा है जबकि मैं तो इसी पोजीशन पर हूँ, ठीक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दैट इज द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। बट इतनी रीडिंग तो नहीं लेते हैं, ये मैंने थोड़ा आपको एग्जांपल की फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। तो मान लो कि मेरे पास कुछ ऐसी रीडिंग है जिसमें कर्वेचर का इफेक्ट हो रहा है, देन मान लो कि मैं कुछ रीडिंग लेता हूँ। चलिए लेट अस सपोज हम यहाँ पर कोई रीडिंग लेते हैं, ये मेरे अर्थ का कर्वेचर है, एंड देन मैंने अपना स्टाफ यहाँ पर, सॉरी, अपना लेवल यहाँ पर रखा, और उसके बाद मैं अपने स्टाफ को इधर पर रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपने स्टाफ को प्लेस किया। अब मैं जब अपनी यहाँ से साइटिंग करूंगा, यानी लाइन ऑफ साइट हमेशा जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पर टेंजेंट होगी किसके, अर्थ सरफेस से, ठीक है। यानी ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब स्टाफ यहाँ पर है, मान लो कि अगर मैं अर्थ का कर्वेचर जो है यहाँ पर नहीं लेता, तो मेरा स्टाफ कहाँ पर होना चाहिए था, मेरा स्टाफ इस लेवल पर होना चाहिए था, यहाँ पर, ठीक है, ओके। अब आप मुझे बताओ कि लेवल यहाँ नीचे है और यहाँ पर क्या होना चाहिए था, अगर लेवल होती सरफेस तो ये थोड़ा ऊपर होता, तो यहाँ पर मेरे पास ज्यादा रीडिंग आएगी एज कंपेयर टू यहाँ पर मुझे कम रीडिंग देखने को मिलेगी। तो ऑब्वियसली है कि कर्वेचर की वजह से मेरी रीडिंग क्या आएगी, ज्यादा आएगी, यानी रीडिंग मेरी बढ़ जाएगी कर्वेचर के इफेक्ट से, ठीक है। तो अगर कर्वेचर के इफेक्ट से मेरी एनहांस हो रही है, तो लेट अस सपोज मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, देखिए अगर मेरी रीडिंग कर्वेचर की वजह से ज्यादा आ रही है, ठीक है, ज्यादा आ रही है, यानी लेट अस सपोज कि मेरे पास रीडिंग आई 2.5 मीटर, यानी ये ज्यादा रीडिंग है, ठीक है, और रियल रीडिंग क्या थी, 2.2 मीटर्स। तो बताइए मुझे अपने रियल रीडिंग पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 0.3 मीटर क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, किस में से, 2.5 मीटर वाली रीडिंग में से। अब मैंने ये सबट्रैक्ट किया, सबट्रैक्ट मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो मेरे पास करेक्शन क्या आ गई कि मुझे माइनस करना है अपनी रीडिंग में से, देन माय करेक्शन इज नेगेटिव। एंड जो हमारे पास कर्वेचर की करेक्शन होती है वो हमेशा हमेशा क्या होगी,
नेगेटिव ही होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कितनी हमें करेक्शन रिक्वायरमेंट होगी, किसकी वजह से करेक्ट जो हमारे पास कर्वेचर है। लेट अस सपोज दिस इज द सॉरी वेट लेट अस सपोज दिस वन इज द अर्थ कर्वेचर, और मैंने अपना लेवल यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अपना स्टाफ मैंने यहाँ पर स्टैंड कर लिया, ठीक है। तो इसको इंजीनियरिंग टर्म्स में ऐसे नहीं दिखाते कि मैंने यहाँ से लाइन ऑफ साइट जो है वो अपनी स्ट्रेट कर दी और अपना लेवल इस जो अपना स्टाफ है मैंने उसको थोड़ा सा ऊपर चढ़ा दिया, ऐसा हम नहीं दिखाते हैं। हम क्या दिखाते हैं कि लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल है यहाँ पर, ठीक है, जिसने रीडिंग क्या ली, ज्यादा ली। सपोज मैंने यहाँ पर आपको बताया 2.5 मीटर हमने इससे रीडिंग मेजर की। तो हम इसको अगर कर्वेचर के रेस्पेक्ट में देखें अर्थ के, तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, एक लाइन बताई थी जो कर्वेचर ऑफ अर्थ जो हमारे पास अर्थ की जो सरफेस है उसके पैरेलल होता है, दैट इज कॉल्ड द लेवल लाइन। सो अगर मैं यहाँ पर लेवल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो मुझे इस तरह से कुछ आएगी जो अर्थ सरफेस के बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है, अर्थ सरफेस के बिल्कुल पैरेलल चल रही है। अब देखिए जो हमारे पास लाइन ऑफ साइट है और जो लेवल लाइन है यहाँ पर, सॉरी लेवल लाइन है, उसके बीच में डिफरेंस देखिए कितना सारा आ रहा है, ठीक है। यानी कि मेरे पास जो रीडिंग आ रही है वो ऑब्वियसली ज्यादा आ रही है, तो मुझे अपनी एग्जैक्ट रीडिंग पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें से सबट्रैक्ट करने पड़ेगी कुछ सर्टेन वैल्यू, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द करेक्शन। यानी कि करेक्शन मुझे सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी, वैल्यू ऑब्टेन हुई है। तो जब मैं उस वैल्यू में से अपनी करेक्शन वैल्यू को सबट्रैक्ट करूंगा यानी माइनस करूंगा, तो मेरे पास जो अपनी एग्जैक्ट रीडिंग स्टाफ की है वो मिल जाएगी। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे आप इसको, लेट अस सपोज ये हमारे पास अर्थ का कर्वेचर था और ये हमारे पास अर्थ का जो रेडियस है, लेट अस सपोज, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपना लेवल रखा एंड देन मैं यहाँ से अपनी लाइन ऑफ साइट देखता हूँ, ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। और लाइन ऑफ साइट देखने के बाद मेरा स्टाफ कुछ यहाँ पर है, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब मुझे एक चीज बताइए, जो लाइन ऑफ साइट होगी वो क्या होगी, वो हमेशा अर्थ कर्वेचर के पैरेलल होगी, यानी लाइन ऑफ साइट अर्थ कर्वेचर के बिल्कुल पैरेलल में चलेगी। अब यहाँ पर कुछ बन गया, क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। इफ अगर हम इस एंगल को 90 डिग्री कंसीडर करें, और ये 90 डिग्री होगा बिकॉज हमारा जो लेवल है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है अर्थ सरफेस के, तो ये हमारा 90 डिग्री यहाँ पर बन गया। तो ट्राइंगल एक बनी। अब ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है और ये एंगल हमारे पास सर्टेन है, एंगल थीटा, लेट अस सपोज ये हमारे पास एंगल थीटा है। तो लेट अस सपोज ये एंगल हमारे पास थीटा है और ये 90 डिग्री है, देन ये हमारे पास बेस बन गई, ये हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेन्यूज बन गया एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर। ओके, सो यहाँ पर बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है। और इसको मैं सपोज करता हूँ यहाँ से डिस्टेंस है ओ, ए एंड बी, ठीक है। तो ओ से ए तक कितना हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस आ गया, दैट इज इक्वल टू आर, आर इज द रेडियस, ठीक है, प्लस जो हमारे पास करेक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है, करेक्शन रिक्वायर्ड है यानी आर प्लस करेक्शन इक्वल टू, यानी कि बेस प्लस परपेंडिकुलर होता है ट्रिग्नोमेट्री, ये सॉरी जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है उसके मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आर प्लस करेक्शन आ गया और इक्वल किसके आ जाएगा, बेस, बेस इज इक्वल टू आर, ठीक है, ये हमारे पास आर होगा। और ये हमारे पास किसके बराबर होगा, जो हमने लेवल से अपने स्टाफ तक रीडिंग देखी है, लेट अस सपोज इसको हम नाम देते हैं डी, स्मॉल डी। तो आर प्लस करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या था, डी का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू मिलती है करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन, आप इसको करके देखना, 2r प्लस सी सी, ठीक है। अब करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर बहुत छोटी नेग्लेक्ट करें और वैल्यू क्या लिखते हैं हम, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन 2r, दिस इज द करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड दिस करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू जो हमें अब चाहिए।
तो हम उस वैल्यू में से माइनस करेंगे हमेशा इस वैल्यू को, देन वी गॉट दी, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिल जाएगी। एंड व्हाट इज डी? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड द हमारा जो हमारा लेवल था, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस इज डी। सो आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये कितना होता है 6370 किलोमीटर्स। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 6370 किलोमीटर्स इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। जब हम आर की वैल्यू को पुट करते हैं और मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास करेक्शन वैल्यू मिलती है। और वो वैल्यू किसके बराबर होती है? वो वैल्यू होती है हमारे पास 0.07849, और इसको हम 49 को हम सिंपल में लिखते हैं 5, 0.0778, यहाँ पर 5 लिख लो आप इसको, ठीक है। और d का स्क्वायर, d इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन स्टाफ एंड द लेवल। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर तक समझ आया होगा। तो चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कर्वेचर करेक्शन। फॉर लॉन्ग साइड द कर्वेचर ऑफ अर्थ कैन अफेक्ट स्टाफ रीडिंग्स, द लेवल लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल बट द लेवल लाइन इज कर्व्ड एंड पैरेलल टू द मीन स्फेराइड सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड लेवल लाइन एट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड द कर्वेचर करेक्शन। तो ये हमने यहाँ पर कर लिया, इतना हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमारे पास कर्वेचर करेक्शन क्या हो गया? हमेशा ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव यानी नेगेटिव होगी। और ट्रू स्टाफ रीडिंग क्या होगी? जो मैंने अभी आपको बताया, इसको हम माइनस करेंगे किस में से? जो हमने रीडिंग ऑब्जर्व की है वो हमेशा ज्यादा होगी, उसमें से हम कर्वेचर जो है कर्वेचर ड्यू टू जो हमारे पास कर्वेचर की करेक्शन है उसको हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास ट्रू स्टाफ रीडिंग मिल जाएगी। और एक पॉइंट यहाँ पर नोट रखना कि जो आपका डी है वो हमेशा किलोमीटर्स में होगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका हो गया। इस तरह से कर्वेचर ड्यू टू जो यहाँ पर करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर होगा वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा।